आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो अल-मलहमतुल कुबरा में तब्दील हो जाएगी? क्या अहादीस मुबारका में जिस आखिरी जंग का जिक्र फरमाया गया है उसका वक्त नज़दीक आ चुका है? तो क्या अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये मुसलमानों का आखिरी मार्का होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दज्जाल के लिए काम कर रहे हैं? क्या ये दज्जाल के साथी हैं? इन सब बातों की दोस्तों हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों की दिल में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि मशरिकी वस्ती में जो कशीदगी बढ़ रही है, ख़ास तौर पर ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो मुमकिन जंग की बातें हैं, क्या ये क़यामत की निशानियों से जुड़ी हैं? बहुत से लोग और उलमा इन हालात को अहादीस मुबारका में बयान करदा जंग अजीम यानी अल-मलहमतुल कुबरा से जोड़कर देख रहे हैं। आइए अहादीस मुबारका की रोशनी में इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि अल-मलहमतुल कुबरा क्या है। अहादीस मुबारका में बयान किया गया है क़यामत से पहले एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें मुसलमानों और मगरबी ताकतों के दरमियान शदीद तसादुम होगा। उन मगरबी ताकतों को अहादीस में रोम कहा गया है, यानी रोमी, वो ताकतें जो आज हम अमेरिका, यूरोप और इसराइल की शक्ल में देख रहे हैं। ये जंग सिर्फ छोटी लड़ाई नहीं होगी बल्कि एक आलमी सतह का बहुत बड़ा फितना होगा। और दोस्तों, जो हालात व वाक़यात बनते जा रहे हैं वो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तरफ इशारा करते हैं। अहादीस मुबारका में बयान किया गया है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर मक्के में होगा। लोग काबा शरीफ के पास रुकन यमानी और मकाम इब्राहीम के दरमियान उनकी बैत करेंगे। ये एक ऐसा लम्हा होगा जब दुनिया जुल्म व सितम से भर चुकी होगी। लोग खुद उन्हें पहचान कर बैत करेंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम खुद दावा नहीं करेंगे बल्कि लोग उनकी अलामात और निशानियों से उन्हें पहचानेंगे। और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत हैं जो दुनिया से जुल्म ख़त्म करके अदल व इंसाफ कायम फरमा देंगे। दोस्तों, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कुछ ख़ास निशानियाँ बयान फरमाई गई हैं। उनमें से एक बड़ी निशानी खुरासान की तरफ से आने वाली फ़ौज है जिसके झंडे काले होंगे। ये फ़ौज हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आएगी। कुछ रिवायत में यमानी और खुरासानी का जिक्र है कि वो एक ही दिन, एक ही महीने और एक ही साल में ज़ाहिर होंगे और दोनों हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हिमायत में होंगे। इसके अलावा भी दोस्तों रिवायत में मशरिक़ की तरफ से काले झंडों का जिक्र मिलता है जो हक़ की तरफ बुलाएंगे। एक मशहूर रिवायत जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मंसूब है, अलबत्ता इसकी सेहत पर उलमा के दरमियान इख्तलाफात है और बहुत से उलमा इसे ज़ईफ़ करार देते हैं। रिवायत है कि जब तुम खुरासान की तरफ से स्याह झंडे आते देखो तो उनके पास चले जाना, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। दोस्तों, एक और रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मशरिक़ की तरफ से ऐसी फ़ौजें निकलेंगी जो अरब में महदी की हुकूमत कायम करने में उनकी मदद करेंगी। दोस्तों, अब यहाँ एक अहम बात समझनी है कि खुरासान कोई एक मुल्क नहीं था बल्कि एक तारीख़ी खित्ता था जिसमें आज का अफ़गानिस्तान, ईरान के मशरिकी इलाके और वस्ती एशिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, जो हालात व वाक़यात हैं और जो मामलात नज़र आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि स्याह झंडों वाली जो फ़ौज है उसमें ईरान का किरदार बहुत वाज़ेह होगा। इसी तरह दोस्तों, कुछ लोग मौजूदा इसराइल और मगरबी क़यादत को दज्जाल के फितने से जोड़कर देखते हैं। अहादीस मुबारका में दज्जाल का फितना सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक पूरा निज़ाम है। इक़्तिसादी कंट्रोल, सियासी दबाव, मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा। अगर हम ये मफरूज़ा मान लें तो मौजूदा आलमी निज़ाम इस फितने की तैयारी लगता है और आज का जो निज़ाम है ये दज्जाली निज़ाम ही लगता है। और ईरान पर मुमकिन हमला इस बड़ी जंग यानी अल-मलहमतुल कुबरा का एक अहम मरहला भी बन सकता है। और दोस्तों, कुछ लोग ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं और जो नेतन्याहू हैं ये दज्जाल के पैरोकार हैं और दज्जाली ताकतें इन्हें इस्तेमाल कर रही हैं और ये सब वही काम कर रहे हैं जो खुफिया और दज्जाली तंजीमें उनसे करवाना चाहती हैं। दोस्तों, ये दौर फितन है और फितनों का दौर है और हमारा ये काम है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें। लेकिन दोस्तों, मौजूदा हालात जो हैं वो बहुत संगीन होते जा रहे हैं। आजकल मशरिक़ वस्ती में जो हो रहा है, ईरान की मिसाइल ताकतें जो हैं दोस्तों वो बढ़ रही हैं। अमेरिका अपने बहरी बेड़े तैनात कर रहा है। इसराइल मुसलसल तैयारी कर रहा है। ओमान के शहर मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने साफ कहा कि जंग का दबाव उन पर डाला जा रहा है, लेकिन
ایران پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے کہا ہم دباؤ میں جھکنے والوں میں سے نہیں، کوئی ایران پر حکم نہیں چلا سکتا۔ یورینیم افسردگی بھی سیکیورٹی کے خاطر جاری رہے گی، چاہے جنگ ہی کیوں نہ مسلط ہو جائے۔ اور دوستو بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جنگ کی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں اور میں نے بھی اس بارے میں بہت ویڈیو بنائی ہیں، لیکن جنگ ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستو یہ وقفہ دونوں طرفہ کی تیاری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں اور ایران بھی اپنی دفاعی تیاریاں مکمل کر رہا ہے۔ ایران خود یہ مانتا ہے کہ جوہری مذاکرات جو ہیں وہ زیادہ مثبت نہیں ہوں گے۔ اصل تنازع ایران کا میزائل پروگرام ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران لمبی رینج کے میزائل نہ بنائے، لیکن ایران کہتا ہے کہ یہ اس کا دفاعی حق ہے اور وہ اسرائیل کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں مذاکرات ٹوٹنا اور حملہ تقریباً یقینی ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان اور آیت اللہ علی خامنئی صاحب نے یہ بارہا کہا ہے کہ ہم مکمل تیار ہیں، اگر کوئی مداخلت کرے گا تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ کچھ امکان یہ بھی ہے کہ ایران خود پیشگی کارروائی کر دے۔ جبکہ دوستو حال ہی میں بغداد میں امریکی سفارت خانے کے قریب 7 تاریخ کو ایک کنٹرول بم دھماکہ ہوا ہے۔ 12 دن کی جنگ سے پہلے بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ عراق میں ایران نواز گروپ جیسے اشد الشیبہ بہت فعال ہیں اور مزارات کی سیکیورٹی میں بھی ایران کا کردار ہے۔ اگر امریکی تنصیبات کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری ایران نواز فورسز پر ڈالی جا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر امن کی امیدیں دوستو بہت کم ہیں اور جنگ قریب طے شدہ لگتی ہے۔ یعنی جنگ ہونی ہی ہے، جو کچھ ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف تیاری ہے، اور جنگ قریب دوستو طے شدہ لگتی ہے۔ یعنی کتنے بھی مذاکرات ہو جائیں، کوئی بھی بات چیت ہو جائے، ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہونی ہے۔ دوستو جب دنیا ظلم، ناانصافی، خونریزی اور سازشوں سے بھر جائے گی، جب ہر طرف فتنے ہوں گے، تو دل خود بخود پوچھتا ہے کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے؟ ایسے میں بار بار ایک نام سنائی دیتا ہے، خراسان اور سیاہ جھنڈوں والی فوج۔ دوستو یاد رکھیے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہچان سوشل میڈیا، پوسٹرز یا نعروں سے نہیں ہوگی۔ وہ حق کی روشن نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ انہیں تشہیر کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ حق خود روشن ہو جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ دوستو اصل سوال یہ نہیں کہ سیاہ جھنڈے کہاں سے اٹھیں گے یا جنگ کب شروع ہوگی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس فتنوں کے دور میں حق اور باطل میں فرق کر پائیں گے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جب وہ وقت آئے تو ہم صحیح سمت کا انتخاب کر سکیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور ہمیں یہود و نصارہ کے ظلم و ستم اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔